चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीजेआई यानी एक नई जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो अब जस्टिस सूर्यकांत संभालने जा रहे हैं। यानी जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए हैं और इसकी जानकारी जो है वो वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से एक्स पर दी गई। 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत बाकायदा जिम्मेदारी संभालेंगे। 23 तारीख को मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस सूर्यकांत आज जुमेरात को ऐलान कर दिया गया। तकरीबन 1.5 घंटा पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर उनका नाम सरकारी तौर पर ऐलान इसका कर दिया गया है, तस्दीक हुई। और 24 नवंबर को जब वो ओहदा संभालेंगे तो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के महकमा इंसाफ के मुताबिक उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जस्टिस BR गवाई जिनकी जगह वो संभालने जा रहे हैं और 23 नवंबर को ओहदे से जस्टिस BR गवाई सबकदोश हो जाएंगे। तकरीबन 15 महीने तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। 9 फरवरी 2027 को 65 साल की उम्र मुकम्मल होने पर रिटायर होंगे और इस तरीके से कानूनी वजीर कानून या जो वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल है उनकी तरफ से एक्स पर एक ट्वीट करके पोस्ट में कहा गया कि भारत के आईन के तहत हासिल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सदर जमहूरिया को ये खुशी है कि वो जस्टिस सूर्यकांत जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर 24 नवंबर 2025 से मौसर तकर्रुर करते हैं। आमतौर पर जो सीनियर जज होता है उसे जानशीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर करता है और सरकार की तरफ से भी रिकमेंडेशन जाती हैं। इस बीच दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद अर्जुन राम मेघवाल ने जस्टिस सूर्यकांत को दी है। हरियाणा जिले के हिसार से इनका ताल्लुक है। 10 फरवरी 1962 को एक मुतवस्त घराने के अंदर पैदा हुए जस्टिस सूर्यकांत एक छोटे से शहर के वकील की हैसियत से निकले और मुल्क के आला तरीन अदालती दफ्तर तक पहुंचे, जहां वो कौमी अहमियत और आईनी मामलात के मुतअद्दिद फैसलों और अहकामात का हिस्सा रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2011 में कानून में अपनी मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास इसका एजाज भी उन्होंने हासिल किया। जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कई काबिल जिक्र फैसले लिखे हैं। 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया था और जज के तौर पर उनके 2 बड़े फैसले हमेशा याद रखे जाएंगे। आर्टिकल 370 वो जो 5 जजों की आईनी बेंच थी, 5 अगस्त 2019 का फैसला 11 दिसंबर 2023 को दुरुस्त ठहराया गया। उस 5 जजों के आईनी बेंच में वो भी थे। DY चंद्रचूड़ उसकी सदारत कर रहे थे, हेड कर रहे थे इस बेंच को। और आज़ादी इजहार और शहरियत के हुकूक की मनसूखी के फैसलों से एक जब अदालत ने उस पर फैसला सुनाया वो उसमें भी रहे। इसके अलावा जज रियासती असेंबली से मंजूर शुदा बिलों से निपटने में गवर्नर और सदर के इख्तियारात पर जो हालिया सदारती रेफरेंस दिया गया था उसका भी वो हिस्सा थे। इसके अलावा पूरी रियासतों में मुमकिन असरात के साथ शिद्दत से ये जिस फैसले का बाद में जाकर हमने देखा कि असर हुए, वो इसका इंतज़ार भी कर रहे थे और इस बेंच का वो हिस्सा थे। और उसके बाद मुल्क के खिलाफ बगावत जैसे कानून जिनको इल्तिवा में रखने की हिदायत भी उन्होंने दी थी कि हुकूमती नज़रसानी तक इसके तहत कोई नई FIR दर्ज ना की जाए। ये हिदायत उनके होते हुए आई और जस्टिस सूर्यकांत ने इलेक्शन कमीशन को बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों के मसवदे से खारिज किए गए 65 लाख वोटरों की तफसीलात का इंकशाफ करने के लिए भी कहा था और पोलिंग वाली रियासतों में वोटर लिस्ट कम से कम सामने आनी चाहिए थी, सबसे पहले कहा था। और ये वो मामला है जिसको आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या सर वाली जो प्रक्रिया है मुहिम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दी है, उस पर भी वो इलेक्शन कमीशन के अमल से नाराज नजर आए थे। सूर्यकांत 1 महीने के बाद तकरीबन जिम्मेदारी संभालेंगे, बल्कि 23-24 दिनों का वक्त है। 23 तारीख को मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद 24 तारीख को उन्होंने जिम्मेदारी संभालनी है। आगे बढ़ते हैं बात